जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से। और जब एक सूबे का वज़ीर आला नहीं सामने आता तो फिर उसके बाद तशवीश हो जाती है। और KP के असम्बली में इस वक्त वो तशवीश जो है वो देखने में आ रही है। इजलास बुला लिया गया है और वज़ीर दाखिला का बयान सामने आया है कि उन्हें ख़ुद नहीं पता कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो इस वक्त कहाँ हैं, पुलिस उन्हें तलाश कर रही है। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गजाला सैफ़ी साहिबा ने, और इनके हमरा हैं MQM पाकिस्तान से इकबाल मसूद साहब। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। रुख कर लेते हैं गजाला साहिबा का। गजाला साहिबा, क्या समझती हैं आप, अली अमीन गंडापुर जो है वो इस वक्त मंजर आम पे नहीं है। वज़ीर दाखिला ने इस बात की तरदीद कर दी है कि उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया। साथ ही ये भी कहा गया है कि वो इस वक्त किसी इदारे के पास भी नहीं हैं। प्रोटेस्ट में उनको जाना था D चौक, लेकिन वो चले गए KPK हाउस। क्या कहेंगे? देखिए, देखिए, ये ये अजीब अजीब अचंभे की अचंभे की बात है बात कि है कि वज़ीर वज़ीर दाखिला को दाखिला को मालूम ही मालूम ही नहीं नहीं है है कि कि अली अली अमीन अमीन गंडापुर गंडापुर जो जो कि कि एक सूबे सूबे के सरबराह सरबराह हैं, हैं, चीफ चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर हैं, और हैं, और उन्हें उन्हें गायब गायब कर कर दिया दिया गया। गया। और जो और जो हाल हाल किया किया वहाँ पे वहाँ पे बंद बंद करके करके ये ये मालूम मालूम नहीं। नहीं। तो तो मुझे मुझे समझ में समझ नहीं में आ नहीं रहा आ कि रहा एक कि एक आदमी जो आदमी जो प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट करता करता हुआ हुआ KP KP से से निकला निकला और और जनाब जनाब इतने इतने बैरियर्स बैरियर्स रास्ते में रास्ते में लगाए, लगाए, जी इतने इतने कंटेनर कंटेनर से से निकलता निकलता हुआ हुआ पहुंचा पहुंचा वो वो शख्स, शख्स, और और फिर फिर उसके उसके बाद बाद वो वो गायब हो गायब हो गए। गए। जी मतलब मतलब अलीमा अलीमा खान खान गायब गायब हो हो गई, गई। उज़मा खान गायब हो गई। ये गायब जो होने की कहानी चल रही है, और जी। फिर उसके बाद ऐसे कानून नाफिज करने की कोशिश की जा रही है जिसमें गायब होना कोई बड़ी बात नहीं होगी। पाकिस्तान में किसी का भी बच्चा, किसी की बीवी, किसी की बेटी गायब हो जाएगी, फिर किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो ये मिसिंग पर्सन्स की लेकिन तादाद गजाला जो है साहिबा, वो वो तो ये कह हजारों रहे हैं कि लाखों में उन्हें तो हो D चौक जाएगी। जाना था। वो KP हाउस क्यों चले गए? KPK हाउस क्यों चले गए? देखिए, अगर KPK हाउस में एक चीफ मिनिस्टर का हक है अपने KPK हाउस जाने का, तो उसमें मेरे ख्याल में ये बात करना कि वो KP हाउस क्यों चले गए, हम्म। अगर वो KP हाउस चले भी गए, कोई रीजन होगा। इतना लंबा एक सफर हम्म। के बाद एक थोड़ी देर के लिए इंसान जाके वापस आ रहा हो, फ्रेशन अप होना हो, कोई ठीक अपने है। लोगों से बात करके, मगर उसके बाद जो उनका लापता होना है वो एक क्वेश्चन मार्क है। और फिर उसके बाद तमाम इदारे कह रहे हैं जी हमारे तो क्या जमीन निकल गई, आसमान खा गया। और इतना एक अहम शख्स जो कि लीड कर रहा था लोगों को, वो जी। एकदम से गायब हो जाना कोई समझ की बात तो है नहीं। और सही। फिर उसके बाद ये कि खवातीन को जिस तरह गायब किया गया है, ट्रक्स भर भर के, जी। औरतों को लेके गए हैं। और फिर ये वीकेंड था जिसमें ना उनकी बेल हो सकती थी, ना उनका आइडेंटिफाई हुआ पर बहुत सारों वजीर का। दाखिला और तो IG साहब तो ये कह रहे हैं कि इस प्रोटेस्ट में जो है कांस्टेबल भी शहीद हुए हैं। और आप लोगों ने शेलिंग देखिए, की, PTI के रहनुमाओं ने शेलिंग की। फिर उन्होंने ये भी कहा। शेलिंग क्या, जी। कोई शेलिंग नहीं की। वो जो शेल उन पे मारे जा रहे थे वही उठा के उन्होंने वापस भी फेंके। जब आप इस किस्म का माहौल करेंगे, जब आप प्रोटेस्ट को सही। उस हद तक ले जाएंगे जहां पर निहत्थे लोगों पे आप फायरिंग करेंगे, पहाड़ों के ऊपर से अली अमीन गंडापुर और उनके पूरे उसको जुलूस को इन्होंने फायरिंग की, उनके ऊपर रबर बुलेट्स मारे, उसके बारे में क्यों नहीं बात हो रही? वो लड़कों, आदमियों, मर्दों, बच्चों जिनको गोलियां लगी, उसके ठीक बारे है। में बात क्यों नहीं की जा रही? मतलब ये भी तो बात की जाए कि अवाम को इन्होंने गाय बैल बकरी समझ रखा है। मेरे ख्याल में सही। इंसानों की भी कोई कदर नहीं है हमारे मुल्क में। ठीक। जानवरों को भी जला के खाक कर दो, कोई खबर नहीं है। तो क्या हम लोग कौन सा मुल्क है जहाँ पे क्या सिर्फ सही। कोई बिल्डिंग्स रहेंगी, या कोई यही थोड़े से हुक्मरान जो कि चोर उचक्के हैं वही रहेंगे, और फॉर्म ठीक है। 47 पे आए हुए लोग हम पे काबिज रहेंगे? कौन सा दौर है जिसके अंदर हम रह रहे हैं? ठीक है, बिल्कुल सवालिया ठीक है। निशान है। इकबाल मसूद साहब का रुख कर लेते हैं। इकबाल साहब, इस वक्त वज़ीर आला KPK जो है वो मंजर आम पे नहीं आ रहे। इससे कबल 2 जगह प्रोटेस्ट हुआ था, एक पंजाब में, फिर उसके बाद पिंडी में, वहाँ पे भी वो पहुँच नहीं सके थे। और अब बयान इस तरह से आ रहा है हुकूमत की जानिब से, खुसूसन अगर बात करें फैसल करीम कोडी साहब के हवाले से, तो उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर जो हैं वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होते और फिर गायब हो जाते हैं। और वज़ीर दाखिला ने भी लाइल्मी का इजहार कर दिया कि जी हमें तो नहीं पता। एतजाज़ एहसन साहब का ये कहना है कि ये कैसे वज़ीर दाखिला हैं जिन्हें यही नहीं पता कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो कहाँ हैं। क्या कहेंगे इस पे सर? बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे लाइन पर लिया जी। इस अहम इशू पर। जी। मेरी बहन की मैं बात सुन रहा था, गजाला साहिबा की, जो वो बातें कर रही हैं ना, जी। देखिए ये कोई लॉजिकल बात नहीं है कि वो पहाड़ों से उतर कर अच्छा, उन्होंने तो हमला लॉजिक, कर दिया। आप लॉजिक दे दें। देखें, प्लीज प्लीज मुझे आप ठीक है। मेरे टाइम पर आप लॉजिक मुझे दें बात आप। करने दें। जी।
देखिए जी आपने जो बात की है ना अली अमीन गंडापुर साहिब की, अली अमीन गंडापुर उसी इलाके से ताल्लुक रखते हैं जिस इलाके से मेरा ताल्लुक है। मेरा बिल्कुल ताल्लुक भी बेसिकली डीआई खान डेरा इसमाइल खान से है। सही। अली अमीन गंडापुर को वहां का बच्चा बच्चा बहुत अच्छी तरह से जानता है कि अली अमीन गंडापुर किस पिच पर, किस विकेट पर और किसके वो बेसिकली देखें इस वक्त पीटीआई के अंदर एक टफ वॉर जारी है बानी की, और वो जो है ना हर बंदा ये कोशिश कर रहा है कि मैं जो है वो बानी का जो खेला है उसको मैं पुर कर लूं। जी देखें अभी एक खेला इनके अंदर आने वाला है बानी वाला, जी तो वो हर बंदा कोशिश कर रहा है। और आप अनकरीब देखेंगी, ये मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूँ जी या मैं कोई अजम्पशन एक्सक्यूज पर बात नहीं कर रहा हूँ। आप एक्सक्यूज अभी मी, मुझे एक देखेंगी सवाल कि पूछना है पीटीआई इस के वक्त अंदर कि इन्होंने जो कहा है, एक्सक्यूज ठीक मी है। जी, प्लीज कि गजाला आप साहब मुझे मैं बोलने तो आपकी दें। तरफ खाला आती हूँ, होने मैं वाला आपकी है, तरफ आती हूँ। अभी मैं खाला होने वाला है बानी जी का, क्या मतलब है आपका इससे? आप इसको आप किस चीज की गजाला तरफ साहब ले मैं जा आपकी रहे हैं? तरफ आती हूँ जी। जी मैं इकबाल वजाहत मसूद कर रहा साहब हूँ। जी अब आप कुछ अरसे बाद आप देखेंगी कि पीटीआई के अंदर अली अमीन गंडापुर ग्रुप अलग होगा, सही उसके अलावा बैरिस्टर गौहर साहब का ग्रुप अलग होगा, शाह महमूद कुरैशी का ग्रुप अलग होगा, पंजाब की पीटीआई अलग होगी, वो अलग पेज पर होगी, केपीके की अलग होगी, और जो पार्लिमानी जो कौमी असेंबली में जो इनके मेंबरान बैठे हैं वो ग्रुप इनका अलग होगा। आप ये देखें कि अली अमीन गंडापुर साहब इस्लामाबाद आते हैं और पुरस्रार तौर पर गायब हो जाते हैं, उसके बाद जी वो पाए जाते हैं, दोबारा से वो बाजियाब होते हैं केपीके में, और उसके बाद से पहले से ज्यादा जो है ना वो सख्त बयानात देना शुरू कर देते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आती जी कि इनको किसने कहा था कि आपके जो वो डाई हार्ड वर्कर जो आपकी वजह से आज पिट रहे हैं, जी जो तकालीफ बर्दाश्त कर रहे हैं, डी चौक पर बैठे हैं, वो बिना खाने के बगैर पानी के, सही है, वो उनको वहां जो है किसी किस्म की फैसिलिटी जो है ना वो मुहैया नहीं है। आप उनको छोड़कर केपी हाउस चले जाएं और उसके बाद केपी हाउस में बैठकर आप जो है वो डीलिंग जो है ना वो आप डीले कर रहे हैं वहां बैठकर। कितने अफसोस की बात है। देखें अपने पीटीआई के लोगों से जी तो वो धोखा कर सकते हैं, लेकिन दुनिया देख रही है, बाकी तमाम पार्टीज देख रही हैं, तमाम इदारे देख रहे हैं, उनकी एक एक मूवमेंट नोट हो रही है। जी सही है। अगर आपको अभी अली अमीन गंडापुर साहब का पता करना है, अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो ये मेरी बहन गजाला इनको कहे कि जरा आप जाके पता करें, अपारे के करीब वो इंशाल्लाह आपको जो है ना नजर आएंगे बैठे हुए, और बहुत वो खुशो खुर्रम है और वहां बैठकर डीलिंग कर रहे हैं। और वो सर बानी पीटीआई की जो सर जगह जो है वजीर ना आला को नहीं पता, और ये बात आपको कैसे पता है? जी वजीर दाखिला को नहीं पता, ये बात आपको कैसे पता है? ये बच्चे को पता है। इस्लामाबाद में आप जाके पीटीआई के किसी भी कारकुन से पूछ लें, हर बंदे ने देखा है अली अमीन गंडापुर साहब को कि अली अमीन गंडापुर साहब गए हैं, उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब वहां से दोबारा मूव किए हैं। जी सही है। बैठकर पिछली दफा भी उन्होंने यही प्रैक्टिस की, इस दफा भी वो यही प्रैक्टिस कर रहे हैं, लोगों को लेकर आते हैं, सही है, पख्तून कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं और हर दफा वो नाकाम होते हैं इस पख्तून कार्ड में। खुदा के लिए जी पीटीआई के दोस्तों से मैंने कौमी असेंबली में भी अपनी स्पीच में मैंने ये उनसे जी रिक्वेस्ट की कि खुदा के लिए पख्तून कार्ड ना खेलें। हम लोग पहले भी बड़ी तकालीफ बर्दाश्त कर चुके हैं, ठीक है सही है, हर किस्म के ऑपरेशन हम लोगों ने यहाँ पर फेस किया है। उनको आप खुदा के लिए पॉलिटिक्स करें, ऐवान में आए, जो पॉजिटिव पॉलिटिक्स है आप पॉजिटिव पॉलिटिक्स की तरफ सर। आए। सर अपारा में एजुकेशन कौन की सा सियासत, रेस्टोरेंट है? अपारा में कौन सा रेस्टोरेंट है सर? वो गजाला साहिबा से पूछें, इनको ज्यादा बेहतर पता ठीक होगा। है ठीक है गजाला साहिबा का रुख कर इंफॉर्मेशन लेते हैं। आप दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन आप दे रहे चलिए हैं चलिए और नाम आप मेरा कह दें, लगा इकबाल साहब आप कह दें। आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड। और अभी जो इन्होंने एक अजीब संगीन किस्म की एक जी बात की है, वो ये की है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जी जो है उनका कोई खला होने, क्या खला मतलब, खला का मतलब क्या उनको गायब किया जाएगा? खुदा ना खास्ता नहीं कोई वो उनके माइनस साथ हो ऐसी चुके हैं, वो हरकत करने पॉलिटिक्स से वाले, माइनस हो क्या चुके हैं, प्लान वो है आप जाने लोगों वाले का? हैं, वो इंग्लैंड कौन जाने सा वाले हैं, प्लान है वो जिसपे आपके आप लोग सामने काम करने वाले हैं? वो और जाने अली वाले अमीन हैं, अपने गंडापुर बच्चों के को पास वो लिख जिस के दे रेस्टोरेंट चुके में हैं, वो आपने जाने देखा वाले उसको हैं, उनको आइडेंटिफाई महफूज कीजिए रास्ता आप। चाहिए। गजाला साहब उनको कहना है कि ग्रुप्स जो हैं वो पीटीआई में डिवाइड हो जाएंगे, एक बैरिस्टर साहब का ग्रुप हो जाएगा, एक अली अमीन गंडापुर साहब का ग्रुप हो जाएगा, तो पीटीआई रिहा जो करो, है। फिर इमरान खान को रिहा करो ना, जो हमारी डिमांड है, इमरान खान को रिहा करो। उनके ऊपर 13 नए केसेस डाल दिए गए, जेल में बैठे बैठे, मतलब अगवा के, कत्ल के, हर किस्म के केस इमरान खान पे डाले जा रहे हैं और जेल में बैठा हुआ है वो। ये किस किस्म का इंसाफ हो रहा है? कौन सी कानून साजी हो रही है? किस किस्म की हुकूमत चल रही है? क्या फैसले हो रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा ये किन की इशारों पे ये हुकूमत चल रही है, जिनकी अपनी अकल तो मेरे ख्याल में गायब है और किसी तरह से भी उनको इस्तेमाल नहीं करनी। हर एक को पिट्टू बनाया जा रहा है, अच्छा हर एक को खरीदा हुआ बकरा और गाय बनाया जा रहा है। ऐसा ना करें खुदा के वास्ते। पाकिस्तान की आवाम इंतहाई टैलेंटेड लोगों की, इंतहाई पढ़े लिखे, तमीजदार
और दीनदार लोगों का मुल्क है ये। उनको इस तरह मजरू ना करें उनके वकार को पूरी दुनिया के गजाला अंदर। साहिबा, आपको याद होगा जब पार्लियामेंट हाउस में अंदर जाके एमिनेज को गिरफ्तार किया गया था पीटीआई के, उस वक्त ये खबर आई थी कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो राब्ते में नहीं आ रहे। फिर ये बात आई थी कि वो ऑफिशल्स के साथ बैठे हुए थे, मीटिंग उनकी चल रही थी, सूबे के वजीर आला हैं, नंबर उनका ऑफ था, और अब आज फिर एक दफ़ा जो है वो अली अमीन गंडापुर जो हैं वो मंजर आम से गायब हैं। क्या समझती हैं आप, पीटीआई के लिए कितनी तफ्तीश की बात है कि कहाँ है वो अली अमीन गंडापुर साहब, और जब वो मंजर आम पे आएंगे तो वो क्या कहेंगे? क्योंकि वजीर दाखिला तो ये बात कह चुके हैं कि ना वो इदारों के पास हैं और ना ही वो पुलिस के हवाले हैं। देखिए, इंतहाई अफसोस की बात है कि इतनी स्ट्रेट फेस के साथ ये लोग झूठ बोल रहे हैं। और अली अमीन गंडापुर, क्योंकि इमरान खान ने उनको एक रिप्रेजेंटेटिव रखा है ऐसे सूबे का जिसने तीसरी दफा हुकूमत दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जी। उस वक्त उस आदमी को गंदा करने की पूरी कोशिश की जा रही है, उसको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर जो है वो दोनों तरफ राब्ते में है, वो गायब है मगर हमें पता नहीं है। ये जी। सारी चीजें एक अवाम को धोखा देना, उनकी आंखों में कोई और किस्म का इमेज देना है अली अमीन गंडापुर का। वो जो लाखों की तादाद में लोग जिनको भेड़ बकरियां कहा गया, जी। वो अच्छा इंसानों गजाला के साहिबा, उस, आईजी उस, साहब का उस ये भी कहना है, आईजी इस्लामाबाद का ये भी कहना है कि अली अमीन गंडापुर के काफिले में 120 अफगानी शहरी भी मौजूद थे। देखिए, अगर वो ये कह रहे हैं तो नाम दें उन 120 अफगानी शहरियों का। सही। 120 अफगानी शहरियों का नाम दें कि वो भी मौजूद थे। और दूसरी बात ये कि पिछली गवर्नमेंट्स ने, इन्हीं की गवर्नमेंट्स ने, ज़ियाउल हक के जमाने से लेकर सारे अफगानियों की इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तान के अंदर कब हुई थी? अफगानिस्तान की लोगों की इन्फिल्ट्रेशन होने के बाद उन्होंने यहाँ बिजनेसेस किए, यहाँ पे उन्होंने सारी कंटेनर्स और ये सब खरीदे, चीजें की, मौजूद रहे वो, फिर निकाला गया उनको, बहुत सारे लोगों को, मगर अभी भी लोग मौजूद हैं। तो इस सही। वक्त आइडेंटिफाई करना, और फिर ये कि वो लोग, बहुत सारे लोग तो हमारे मुल्क में ही पैदा हुए, उनकी औलादें अफगान लोगों की। तो इस वक्त आपने सही। ये एक नया शोशा छोड़ के क्या अफगानियों को भी दोबारा आपने उस कैटेगरी में लाने की कोशिश की है जो पाकिस्तान दुश्मन लोग हैं, उनकी कैटेगरी में? खुदा का खौफ करें। जो पाकिस्तान में जो लोग भी आ चुके हैं और जो रह रहे हैं, जिनके बच्चे पैदा हुए हैं, वो ठीक पाकिस्तान है। से जुड़े हुए हैं और वो इंतशार फैलाने वाले लोग नहीं है। और अगर कोई उनमें से आप ये समझते हैं कि ऐसे लोग हैं तो उनकी सही। लिस्ट जारी कीजिए आप। अच्छा, इकबाल साहब को रुक कर लेते हैं। इकबाल साहब, बात हो रही है अली अमीन गंडापुर के हवाले से, वजीर दाखिला ने भी डिनाई कर दिया है। कहीं ना कहीं इससे क्या हुकूमत की नाअहली समझी जा सकती है कि आपके फोर्सेस को नहीं पता कि केपीके के वजीर आला जो हैं वो कहाँ पर हैं? जी, बात यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, जी। अब वो मिस्टर इंडिया टाइप के उनके पास ग्लासेस हैं, वो पहनकर जो है वो इस्लामाबाद में घूम रहे होते हैं और फिर उसके बाद वो दिखते नहीं है। तो अब इसमें वजीर दाखिला साहब का क्या कसूर है? देखें, आप अगर खुद अपने आप को गायब कर लें और फिर आप जो है लान तान करें मुख्तलिफ इदारों के ऊपर कि इदारों को इल्म नहीं है या इदारे कॉम्पिटेंट नहीं है, देखें ये तो किसी तौर पर भी जो है ना मुनासिब नहीं है। ये 2014 से ये प्रैक्टिस चली आ रही है। 126 दिन का धरना आपके सामने है। उसके अलावा पाकिस्तान जब स्टेबल होने लगता है, ये लोग जो है वो इस तरह के धरने और इस तरह की एजिटेशन वाली पॉलिटिक्स, और फिर आप जो है देखें साबित क्या करना चाहते हैं। देखें, इमरान खान साहब का केस अदालतों में है, अदालतें आपको रिलीफ दे रही हैं, आप अदालतों से रुजू करें। आप रोड पर आकर क्या साबित करना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक नाकाम रियासत है? आप पाकिस्तान को जो है वो चलने, देखें, आप हुकूमत के खिलाफ बात करें, उस पर हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन देखें आप अगर रियासत पर हमलावर होंगे तो हम आपके सामने खड़े होंगे और आपको हम जवाब भी देंगे और आपकी ये जो मकरू चेहरा है वो अवाम को दिखाएंगे आपका। देखें, आप जहाँ तक बात कर रहे हैं ये कोई किसी तरह से मुनासिब नहीं है। आप वहाँ से केपीके पुलिस को आप लाके इस्तेमाल कर रहे हैं, आप केपीके के जितने भी सरकारी वसाइल हैं उसको आप यूज कर रहे हैं एक गैर कानूनी काम के लिए। किस तरह से जस्टिफाइड है? आजकल के मौजूद माशरे में देखें, सोशल मीडिया का दौर है, आप मीडिया आपका कितना एक्टिव है, इसमें आप किस तरह से लोगों को इस तरह आप जो है ना मुल्क के खिलाफ कर रहे हैं, मुल्क के खिलाफ तरह तरह की बातें हो रही हैं, आप इंडियन मीडिया को कोट कर रहे हैं। आप क्या साबित करना चाहते हैं इंडियन मीडिया को कोट करके? आप जो है वो जिंदाल की बात करते हैं कि वो नवाज शरीफ साहब के पास आया और आप पूरा दिन जो है इमरान खान साहब के अपने ऑफिशियल अकाउंट से पूरा दिन इंडियन जो है ना और इस तरह की ट्वीट्स के 1971 की और इस तरह की और उस तरह की बातें,
किसी तरह मुनासिब नहीं है। अच्छा, देखें, इकबाल आप साहब शऊर वाले लोग हैं, आए प्लीज बैठे टेबल बिल्कुल पर, ठीक है। बात करें, मुल्क को आगे चलने दें। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। इकबाल साहब, आज जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर भी आपसे बात कर लेते हैं। उनका ये कहना था कि जब ड्राफ्ट हमारे सामने आएगा उसके बाद हम देखेंगे कि हुकूमत की हिमायत करेंगे या नहीं, उसके या फिर उसके बाद जो है वो हिमायत का फैसला होगा। तो क्या इससे कबल MQM पाकिस्तान को ड्राफ्ट नहीं दिखाया गया था आईनी तरमीम का? नहीं जी, ड्राफ्ट उसमें दिखाया गया था, लेकिन अब सुना है ड्राफ्ट में काफी चेंजेस की गई हैं जी। तो उस पर MQM को जो है ना वो सीरियस रिजर्वेशन है। देखें, कराची के हवाले से हम पूरे मुल्क की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन पहले मैं अपने इलाके की बात करूंगा, जी। अपने सूबे की बात करूंगा, अपने जी। शहर की बात करूंगा। कराची में मुझे प्रॉब्लम है, K4 का मंसूबा है आपका, ये काफी सालों से पेंडिंग का शिकार है। यहाँ पे जो है ना इलेक्ट्रिसिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह हो गया है। आप कराची शहर देखें कि सॉलिड वेस्ट जो है वो बिल्कुल 0 करोड़ों रुपए का बजट है उनका, लेकिन वो उनकी कारकर्दगी जो है ना वो आगे दिख नहीं रही है। हमारा MQM का यही स्टांस है शुरू से कि देखें, हम हुकूमत की जो है हमेशा से गैर मशरूत हमने जो है ना उनकी हिमायत की है। हमने कोई उनसे वजारतों की लालच नहीं की। हालांकि ये जो वजारत दी गई है जो खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई के पास है, ये भी जोर जबरदस्ती दी गई है, इसमें भी MQM जो है ना कोई विलिंग नहीं थी। हम ये कह रहे हैं कि कराची के आप मसाइल हल कर दें। देखें, कराची शहर आपके सामने, इनकी कोई 3.25-4 साल गवर्नमेंट रही, यहाँ पर कराची कचरे का ढेर बन गया। आप पिछले अदवार देख लें सर, इस वक्त तो आप हुकूमत में शामिल हैं, मौका भी बहुत अच्छा था कि वजीर आजम शहबाज शरीफ से जो है वो अपने मुतालबात मनवा लिए जाएं। जितनी दफ़ा JUIF मौलाना साहब के पास वो गए हैं तो वो आपसे भी आके बैठ कर डिस्कस कर लेते कि आइए कराची पे बैठ के बात करते हैं। देखिए, हम बेसिकली कराची की बात कर रहे हैं, हम वजारतों की बात नहीं कर रहे। ना ही हम उनसे जो है ना वो कोई KPK की गवर्नरशिप मांग रहे हैं, ना ही हम उनसे बलूचिस्तान की मांग रहे हैं, ना ही हम उनसे जो है ना कम्युनिकेशन की कोई मिनिस्ट्री मांग रहे हैं। सॉरी, मुझे ये कहना पड़ रहा है, लेकिन जो है हम उनसे कराची की बात कर रहे हैं, हम उनसे K4 की बात कर रहे हैं, हम उनसे कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, हम उनसे कराची की रेड लाइन की बात कर रहे हैं, हम उनसे कराची के जो है ना मास ट्रांजिट की बात कर रहे हैं। आप ये बताएं कि अगर हमें वजारतें लेनी होती ठीक है, लेकर सुकून से बैठ गए, बाकी कराची जाने उसके जो है ना रहने वाले। लेकिन देखें, हमने वो PTI वाली या मौलाना साहब वाली पॉलिटिक्स नहीं करनी है कि हम वजारतों। ठीक है सर, आपका स्टेटमेंट आ गया है, बिल्कुल आपका स्टेटमेंट आ गया है। गजाला साहिबा का रुख कर लेते हैं। गजाला साहिबा, क्या लगता है आपको कि मुमकिन आइन में जो तरमीम है वो हो सकती है या नहीं? गजाला साहिबा से इसका मौक़िफ़ जानते हैं, लेकिन वो उस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद नहीं है। नाज़रीन, जो आज हमारी ओवरऑल बात हुई है मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर, वो यही थी कि आया अली अमीन गंडापुर जो है जब वो सामने आएंगे तो फिर वो क्या पैगाम देंगे। जी गजाला साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी बिल्कुल मौजूद हूँ मैं। जी, मैं हूँ आपके साथ। जी बिल्कुल ठीक है। गजाला साहिबा, देखिए, मैं इनकी कुछ 2-3 बातों का जवाब देना चाहूंगी। एक तो इन्होंने कहा कि हमारा मकरू चेहरा ये दिखाएंगे, ये अपने चेहरों को छुपाते फिर रहे हैं। इन्होंने ना कभी किसी के साथ लॉयल रहे, ना ये कभी रहेंगे। इन्होंने हमसे हमेशा हमारे एलाइज रहे। हमारी हुकूमत में 4.25 साल की जो बात कर रहे हैं उसमें ये हमारे साथ थे। उसमें इन्होंने कौन से पुल खिला दिए कराची के लिए? मैं भी कराची की शहरी हूँ। कराची का सत्यानाश करने वाला MQM है, कराची के जवानों के हाथों में क्लैशनकॉफ पकड़ाने वाला MQM है, कराची को नीज तो नाबूद करने वाला MQM है। कराची के बारे में अगर ये गरीब बच्चे, गरीब लड़के जो निकले थे एक अज़्म के साथ कि कराची को और कराची के मकीनों को और लोगों को आसानियां पहुंचाएंगे, इन्होंने अपनी जेबें भरी और सब अमेरिका में जाके इन्होंने अपने अपने बड़े बड़े घर बना लिए। अब जो बाकी बचे हैं वो बनाएंगे। ये खुदा के वास्ते कराची की बात छोड़ दीजिए। ना आप लोगों को KPT की फिक्र, ना आप लोगों को एम्प्रेस मार्केट की फिक्र, ना आपको सदर की फिक्र, ना आपको नदी नालों की फिक्र। K4 का नारा लगाने वालों, खुदा के वास्ते कराची को बेवकूफ मत बनाओ। बिल्कुल ठीक है। गजाला साहिबा, वक्त की कमी के बायस जो है हम इस पे मजीद भी बात करेंगे और आपको दोबारा टेलीफोन लाइन पे लेंगे और मधु भी करेंगे हमारे स्टूडियो में, लेकिन अब प्रोग्राम का वो ख़त्म हुआ जाता है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है MQM पाकिस्तान से इकबाल मसूद साहब और गजाला सैफ़ी साहिबा। PTI से इनका ताल्लुक़ था और इस वक्त जो हॉट टॉपिक बना हुआ है वो ये है कि आया अली अमीन गंडापुर जो हैं वो इस वक्त कहाँ हैं और वंस जब वो मंजर आम पे आ जाएंगे तो फिर वो क्या बताएंगे कि वो कहाँ पे थे। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वो ख़त्म हुआ जाता है। अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।